अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। आज एक और इंतहाई उम्दा और लजीज सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को शेयर करें। तो इंतहाई उम्दा और लजीज सी एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खड़े मसाले की कीमे की ये रेसिपी है जो कि इंतहाई उम्दा और लजीज बन के तैयार होती है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि हमें अपने खड़े मसाले के कीमे के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बीफ ले लेना है और इसका जो है आपने हाथ वाला कीमा बना के तैयार करवा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पाव अपना कीमा ले लिया है, यह हाथ का कीमा है हमारा एक पाव। इसके साथ साथ दो अदद यहाँ पर दरमियाने साइज का हमने प्याज लिया था, इसको अच्छी तरीके से हमने बारीक बारीक फॉर्म में स्लाइस करके काट के एक साइड पे रख लिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद जो है ये तैयार कर लिया आपके सामने। आपने फ्रेश अदरक लहसुन का ही पेस्ट लेना है। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, यहाँ पर 4 अदद जो है छोटी इलायची है, आधी चम्मच जीरा है, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के है, 5 दाने यहाँ लौंग के हैं, 2 टुकड़ा दालचीनी का है और बड़ी इलायची के 2 दाने, एक तेजपात है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर कूटी मिर्च ले लेना है बहुत अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर हमने कूटी मिर्च ले लिया है 1.5 चम्मच। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसा आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो काली मिर्च ले लिया है, इसका पाउडर नहीं लेना है, इसको हमने दरदरे फॉर्म में लिया है। आपने भी सेम एज इट इज़ ही लेना है। हाफ टी स्पून यहाँ सौंफ का ले लिया, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है। इसे भी हमने ग्राइंड करके दरदरे फॉर्म में ही तैयार करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कसूरी मेथी हमने ले लिया, हाफ टी स्पून हमने कसूरी मेथी ले लिया जो कि हम अपने यहाँ पर कीमे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी फ्रेश क्वालिटी का दही ले लिया है। तकरीबन हम अपनी जो कीमे के अंदर दही है वो 4 से 5 चम्मच अपने दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने ऑयल का ले लिया, तकरीबन ये 8 चम्मच हमने भर के ऑयल का यहाँ पर ले लिया है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने कुकर लिया है, आप पतीले का ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ लेकिन कुकर लिया है। कुकर में सबसे पहले हमने कीमा ऐड कर दिया है। कीमा के साथ साथ हमने जो प्याज स्लाइस करके रखा था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ जितने खड़े गरम मसाले हमने लिए थे वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। और इस पोजीशन पे हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर नमक आपने जो हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका जैसा आप खाना पसंद करते हैं वो नमक भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और यहाँ पर तकरीबन हम इसको 2 से ढाई गिलास पानी का डालेंगे इसके अंदर और अब हम इसको गलने के लिए तकरीबन रखेंगे 25 मिनट के लिए कि ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा कीमा गल जाए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे कीमे को 25 मिनट हो चुके थे। तो आप ये कीमे की पोजीशन आपके सामने, बहुत अच्छी तरीके से हमारा कीमा जो है इस वक्त गल चुका है। ये इसका लुक आप देख सकते हैं। अब हम इसको किसी एक कढ़ाई या किसी एक पतीली के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर जो है बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने इस पोजीशन पे यहाँ तकरीबन 5 से 6 चम्मच भर के जो है वो अपने कुकिंग ऑयल को ऐड कर देना है। देन आपने इस पोजीशन पे दोबारा से जो है हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा चलाएंगे। चलाने के बाद आपने यहाँ पर कूटी मिर्च ऐड कर देना है जैसा आप खाना पसंद करें। और जो सौंफ और मैंने आपको साबुत धनिया दिखाया था उसको हमने थोड़ा सा दरदरे फॉर्म में जो है एक चक्कर ग्राइंडर का दे के यहाँ पर उसको भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से पकाया है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन निकल के आई है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो 4 चम्मच दही के जो है वो ऐड कर दिए हैं भर के। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारे इस कीमे के अंदर जो है तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छे से बैलेंस हो जाए। नमक टेस्ट किया था, हमें थोड़ा सा कम लगा था नमक, तो हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ जो मोटी मिर्च ली थी हमने वो यहाँ पर मोटी मिर्च भी हमने ऐड कर दी है। अब हम इन तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो है खड़े मसाले का कीमा जो है बहुत ही उम्दा और लजीज सा बन के तैयार हो सके। इसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पर देख सकते हैं इस पोजीशन के ऊपर आना है आपने और इस पोजीशन के ऊपर ही काली मिर्च जो हमने
रखी हुई थी दरदरे फॉर्म में, वो यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर आपने ऐड करनी है। आपने पहले या बाद में ऐड नहीं करनी है। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको सेम एज इट इज़ फॉलो करना है, जब ही आपकी जो है ये रेसिपी उम्दा और लजीज बन के तैयार होगी। और इस पोजीशन पे अब हमने यहाँ पर जब दम इसको लगाना है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी जो है वो ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 5 मिनट का जो है दम दिया है। और आपके सामने ये हमारे खड़े मसाले की इंतहाई उम्दा और लजीज सी ये रेसिपी बन के तैयार है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। ये आप इसकी रंगत देख सकते हैं, इसको हमने डिश आउट किया। इंतहाई उम्दा और लजीज हमारे खड़े मसाले की ये कीमे की रेसिपी बन के तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें अपने घर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।